हद्दथना इस्माइल इब्न मूसा अल-फज़ारी क़ाल हद्दथना इब्राहीम इब्न सअद अन अबीही अन अब्दुल्लाह इब्न जअफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यअकुलु अल-क़िस्सा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम इनके बारे में लिख चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़िस्सा खाया करते थे। क़िस्सा, क़िस्सा किसको कहते हैं? क़िस्सा कहते हैं खीरे को। खीरे में बहुत सारे अक़साम होते हैं, ये भी एक किस्म है खीरे की, जो बिल्कुल हमारा जैसा खीरा होता है ना, हम हिंदुस्तान में जैसा इस्तेमाल करते, बिल्कुल वैसा खीरा नहीं था ये। इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता था। अल-क़िस्सा का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है और उसका शेप इस तरह से मैं अल-क़िस्सा का निकाला, यानी खीरे की एक किस्म है। जैसा हम मुख्तलिफ़ फलों में अलग अलग अक़साम होते हैं ना, उस तरह से ये अल-क़िस्सा। क्लियर है? ये अल-क़िस्सा है, ये भी खीरा ही है। यानी अगर आप खतर कर देखेंगे तो आँख बंद करके किसी को खिलाएंगे तो वो खीरा ही कहेगा, लेकिन दिखने में अलग रहता है। यकीनी बात है उसके कुछ विटामिन्स वगैरह के लेवल्स वगैरह अलग रहते होंगे। बहरहाल ये खीरा है अल-क़िस्सा जी। आम तौर पर खीरे को खियार कहते हैं, खीरे को खियार कहते हैं। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-क़िस्सा को तनावुल फरमाया है। ठीक है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअकुलुल क़िस्सा बिर्रुतब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरे को खजूर के साथ खाते थे। और रुतब, रुतब हम कल बता चुके, एक तमर है जो पका हुआ खजूर है, और रुतब है जो उससे पहले की कैफियत है जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तनावुल फरमाए। ठीक है। ये जूम इन जूम आउट की भी ड्यूटी लगी है। हाँ ठीक है।